दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस, फ्रेंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। जोर से बोलिए रेबुंदी रेबुंदी रेबुंदी। रेबुंदी का तात्पर्य होता है तब तक अपने गोल में बने रहिए जब तक आप सफल न हो जाए। टू ऑर्गेनाइज मोटिवेशनल सेमिनार फॉर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिकल पार्टी, इवन फॉर द टीवी चैनल्स इंडिया एंड अब्रॉड। अपने सपनों को असलियत में बदलने का समय आ गया है। Let's work to give wings to your dreams and make success happen now. A journey to an exceptional future, a journey to prepare for success. So book now immediately for the seminar. बिना संघर्ष के, एक कहावत होती है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पे जब तक चोट ना पड़े, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। यानी कि संघर्ष और प्रयास, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं। और संघर्ष और प्रयास से कभी भी भागना नहीं है। संघर्ष और प्रयास से कभी भी भागना नहीं है। भगवत गीता का यह श्लोक आपकी जिंदगी को बदल सकता है। भगवत गीता का यह श्लोक आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकता है। भगवत गीता का श्लोक आपके जीरो से हीरो बना सकता है। दोस्तों, प्रयास और आदत हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रयास और आदत हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। किस्मत एक ऐसा शब्द है, किस्मत एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के मन में एक हलचल पैदा कर देता है। अगर किस्मत अच्छी हो, अगर किस्मत अच्छी हो तो हम कंकड़ भी सोना बना सकते हैं। आमतौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसका सितारा चमक गया। लेकिन दोस्तों, सितारा तो तभी चमकेगा जब आप कठिन परिश्रम करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। पर क्या जीवन केवल किस्मत की चंचलता का मोहताज है? क्या केवल अच्छी किस्मत ही सफलता का आधार बनती है? किस्मत तो जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जीवन में सफलता का बड़ा आधार हमारे कर्म और हमारे प्रयासों से बनता है। हमारे कर्म और हमारे प्रयासों से बनता है। यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करना ही है और सही डायरेक्शन में करना है और सदा प्रयासरत रहना है। भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कहा है, उदरेद उदरेद आत्मनात्मन, उदरेद आत्मनातन आत्मन अवसाद सेतु, उदरेद आत्मनातम आत्मान अवसाद सेतु, आत्ममेव हात्मन्नो बंधुरात्मैन्य रिपुन आत्मना। यानी कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे कर्म या तो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं या पराजय की गहराइयों तक। यानी कि अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो आपको पराजय क्या, रसातल के अंदर आप पहुंच जाएंगे। हमारी रोज रोज की आदतें हमारा स्वभाव बन जाती हैं। यानी कि अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, यानी कि अगर आपकी आदतें मजबूत हैं, अगर यानी कि आपकी आदतें इंटेंशनली बहुत अच्छी हैं, तो हमारे स्वभाव से हमारे जीवन की सीमाएं और प्रतिभाएं निश्चित होती हैं। यानी कि हमारा बाउंड्री, यानी कि हमारा डेस्टिनेशन हमारी आदतों से ही डिसाइड होता है। हमारी आदतों से ही डिसाइड होता है। अब देखिए, अगर आपको वजन घटाना है, अगर आपको वजन घटाना है, लेकिन आपकी आदत जो मनचाहा खाता है, जब भी मिल जाए तब खाता है, तो क्या आप अपना वजन घटा पाएंगे? क्योंकि आपकी आदत गड़बड़ है और आपका गोल बहुत बड़ा है। जीवन के हर पहलू में सफलता कर्मों पर, प्रयासों और आदतों पर निर्भर होगी। जीवन में हर पहलू में सफलता कर्मों पर, प्रयासों और आदतों पर निर्भर होती है। अब आप कहेंगे आदत तो हमारे अपने आप बन जाती है। आदत अपने आप नहीं बनती है। अब बच्चे अब नहीं रह गए कि आदत अपने आप बन जाएगी। आदत आप बनाते हो, आदत आप क्रिएट करते हो, आदत के मालिक आप हो, आदत के भगवान आप ही हैं। लेकिन हमेशा अपनी आदतें बनाते हैं। अगर आप ऐसी आदतें बनाना चाहते हैं जो आपके आगे ले जाए, योग में आप यम, नियम, आसन और प्राणायाम की मदद ले सकते हैं। योग के अष्टांग मार्ग के बल 4 प्रणाम हैं, जिन्हें साथ में बहिरंग कहा जाता है। इन्हें बहिरंग कहा जाता है। यम और नियम ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारी चंचलता,
जो हमारी चंचलता पर नियंत्रण कराना सिखाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत जो जैन धर्म के नियम है, इन्हें यम कहा जाता है और इनका पालन करके आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। आप अपनी डेस्टिनेशन, आप अपना गोल निर्धारित कर सकते हैं। अगर नियमों को देखें तो इनमें से आते हैं शौच, संतोष, तपस यानी अनुशासन, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर पर विश्वास। कि ईश्वर पर विश्वास इस तरह होना चाहिए कि मैं कर्म कर रहा हूं, आज नहीं तो कल उसका पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। अब जब ये मानकर चलते हैं कि इस घटना के पीछे कोई शक्ति जो कभी बुरा नहीं चाहती है, तो परेशानी में भी आप अपने मन को शांत और असंतुलित पाते हैं। यानी कि जब आप किसी मोड़ पर खड़े हो जाते हैं और आपको रास्ता दिखता नहीं है, आप सोचते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये भावना है कि हमारे पीछे, हमारे ऊपर कोई न कोई ऐसा ताकत है जो हमको गाइड कर रहा है, आपके अंदर वो अडिग विश्वास होगा जिसने परेशानी दी है, वहीं से हल निकलने का रास्ता भी देगा। और दूसरी ओर अगर आप ये मान कर चलते हैं, अगर मान कर चलेंगे कि आप अकेले हैं, आपका सही गलत देखने वाला कोई नहीं है, तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों में भी परेशान होंगे, असंतुष्ट होंगे और सदा परेशानी में रहेंगे। जैसे यम और नियम हमें अच्छी आदतों की नींव दिखाते हैं, उसी तरह आसन और प्राणायाम भी हमारी अच्छाइयों को, हमारी कुशलताओं को और हमारे सामर्थ्य को अधिक बनाते हैं। यानी कि अगर आप आसन अपने आप में है, अगर अपनी दिनचर्या में ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, बेईमानी का कभी सहारा नहीं लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आसन है। आसन केवल शरीर या अंगों को मरोड़ना नहीं होता है। आसन का सच्चा अर्थ होता है अपने मन को जानना, अपने मन को पहचानना, अपने अंदर की ताकत को पहचानना और उसमें स्थिरता तथा संतोष के बीज बोना। प्राणायाम को भी कुछ ऐसा ही है। ये केवल सांस इस तरह नहीं कि आप अनुलोम विलोम या कपाल भारती या भ्रामरी कर रहे हैं। यह बात मन की विचलताओं को पार करके आप में ऐसा धैर्य और विश्वास पाने की परिस्थितियों से परे है। बहिरंग योग यह एक अनमोल शास्त्र है जो आपके कर्म और प्रयास को अच्छाई और सफलता का मोड़ दे सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब कर्म अच्छे हों तो भी परिणाम अच्छे होंगे। इसलिए दोस्तों, इस कथन पर विश्वास करिए भगवत गीता के और अपने कर्म को दृढ़ता से पकड़े रहिए। मैं रत्नभूषण आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। आप सबका प्रेम पूर्वक दिल से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सच्चाई के साथ अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, दोस्तों का ध्यान रखें और समाज और देश का ध्यान रखते हुए कार्य करते चलें। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है। यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को शत शत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और 1 मिनट स्पीच बोलकर और रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपनी ख्याति और अपने आप को विश्व के पटल पर दिखाने का समय आ गया है। यह अच्छाइयों, सच्चाइयों का प्लेटफॉर्म है। आपकी आवाज़ देश की आवाज़ है और आपकी ताकत देश की ताकत है। शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड। Our team will contact you as soon as possible. Wish you all the best.
God bless you. God bless India. God bless the whole world.